अगर आप एक कारोबारी फ़र्द हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एनटीएन नंबर बनाना होगा। अगर एनटीएन नंबर मौजूद है तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लें। अगर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैं तरीकाकार बता दूंगा कि कारोबारी अफराद या तनख्वाहदार कैसे अपना एनटीएन क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एनटीएन बने हुए लोगों का सालाना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जो खुसूसी तौर पर कारोबारी अफराद हैं। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयरस की वेबसाइट पर आ जाएं, लॉगिन कर लें शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड देके आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट चले जाएं फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे। 2023 का पीरियड सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ड्राफ्ट में मौजूद है क्योंकि पहले मैंने ये सारी वर्किंग की है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ड्राफ्ट वाली डिलीट कर लेते हैं और नए सिरे से सारी कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। इंतहाई आसान काम है, सिर्फ 2 से 4 मिनट आपके लगेंगे और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। पीरियड सेलेक्ट कर लें 2023, कंटिन्यू कर लें। अब यहाँ से सीधा आप आ जाएं बिजनेस वाले सेक्शन में और रेवेन्यूज में आ जाएं, अदर रेवेन्यू टैब पर जाएं। यहाँ पर आप बता दें कि आप का पूरे साल का रेवेन्यू कितना है। इसमें प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया। मैंने 11,50,000 रुपया दर्ज कर दिया क्योंकि मैं जिसकी एग्जांपल ले रहा हूँ वो एक मोबाइल शॉप है और उसका रेवेन्यू पूरे साल का इतना है। अब इस रेवेन्यू के ऊपर जो हमारा टैक्स बनता है वो देख लेते हैं कितना, कि 11,50,000 रुपये अगर मेरी आमदन है तो उस पर टैक्स मेरा जो मुझे पड़ा है वो 53,750 है, जो कि बहुत ज्यादा है। अब मैं इसको कम कैसे करूंगा? जो मेरी बिजनेस से रेवेन्यू है उससे जाहिर बात है मैंने कुछ अखराजात भी बिजनेस को चलाने के लिए किए हैं। अगर 20,000 रुपया मेरा माहाना किराया हो तो 2,40,000 रुपया मेरा रेंट की मद में चला गया। सैलरीज अगर मैंने एक बंदा 15,000 रुपया महीना पे रखा हुआ है तो साल का मेरा बन गया 1,80,000 रुपया। बिजली गैस पानी 5,000 रुपया के हिसाब से 60,000। 2,000 रुपये इंटरनेट के हिसाब से 24,000। और रिपेयर मेंटेनेंस की मद में आप लगा लें 20,000। स्टेशनरी आपने जो लेटर पैड वगैरह प्रिंट करवाने हैं, फोटो कॉपीज 5,000। और एडवर्टाइजमेंट पे 10,000। और ब्रोकेज कमीशन मैंने एक बंदा आगे रखा हुआ है जो मेरा ये काम कर रहा है, उसको कमीशन दिया 50,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका मुझे नहीं पता ये भी 50,000 रुपया। अब मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ, जितने यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस शो कर दूंगा इन पर वो टोटल रकम से माइनस होकर टैक्स कम हो जाएगा। अब देखें मैंने बता दिया कि 6,39,000 रुपया मेरा खर्चा हो गया है 11,50,000 में। अब हम कंप्यूटेशन पर आके देखते हैं कि अब वो जो टैक्स था मेरा 53,000 से कम होके कितना हो गया है। एडमिटेड टैक्स में जीरो आ रहा है यहाँ पर इस वक्त, क्यों कि जो मेरी इनकम है जो बच गई है मेरी वो 5,11,000 रुपया बच गई है। और 6 लाख से कम की अगर आपकी इनकम होगी तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अब जनाब ये हमारे पास रकम आ गई 5,11,000, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और डायरेक्ट जाके बता देंगे इस साल की जो मेरी रिकंसिलिएशन में इनकम डिक्लेयर्ड एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये मेरी हो गई इस साल की टैक्सेबल इनकम। पिछले साल का एसेट है मेरा जीरो, तो यह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बता देते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स हैं इस वक्त, मेरे माल तो जाहिर बात है दुकान में मौजूद है, वो कितना है। तो स्टॉक की मद में बता देता हूं कि 6,50,000 रुपए का स्टॉक मेरे पास मौजूद है। और ये कहां से आया? ये मेरा अपना कैपिटल था, मैंने किसी से उधार नहीं लिया, मेरा अपनी रकम थी जिससे मैंने ये स्टॉक खरीदा था। आपने इन दोनों को शीट्स को बैलेंस करना है, बेसिकली ये बैलेंस शीट है। आपने यहाँ पर जो चीज बतानी है और जो यहाँ पर बतानी है बैलेंस करनी है। तो मैंने 6,50,000 का एसेट बता दिया। आपकी दुकान में अगर 12 लाख का माल पड़ा है तो आप यहाँ पर 12 लाख शो कर दें। यहाँ करने के बाद अब हम आ जाएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट पर। आपको मैंने बताया कि जो टैक्सेबल आपकी रकम है वो 5,11,000 है। अब आपने इस 5,11,000 को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई किस तरह करना है कि आपका 5 लाख रुपए का अखराजात हो गए घर में, किस मद में हो गए ये अब आप तफसील से वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करें अपनी, कि रेंट आपने घर का कितना दिया,
आपने गाड़ी पेट्रोल पे कितना खर्चा लिया, घर का बिजली का बिल, गैस पानी, टेलीफोन का बिल, घर में अद्वियात पर, तालीम पर, बच्चों पर ज़कात, ये सारे कितने हुए, मैंने डायरेक्ट आसानी के लिए 5 लाख दर्ज कर दिया। आप यहाँ पर बाइफिकेशन यहाँ ब्रेक डाउन करके अपनी तफसीलात दर्ज कर सकते हैं। अब टोटल मेरी जो टैक्सेबल आमदनी थी वो 5,11,000 थी। तो मेरे पास एसेट्स कितने के बच गए, 11,000 रुपया मेरे पास बाकी एसेट बच गया। वो मैं कैश की सूरत में शो कर देता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास 11,000 कैश में मौजूद है। इसको कैलकुलेट करूंगा, रिकनसाइल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सिफर बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि 5,11,000 की मेरी आमदन थी और ये देखें 11,000 पर मेरे पास कैश है, 5 लाख के अखराजात हो गए। इसके बाद सिर्फ आपने इसको करना है सेव और एट्रीब्यूट्स में आ जाना है। एट्रीब्यूट में आगे बिजनेस सेक्शन में आपने बताना है मोबाइल फ़ोन शॉप है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैं रिटेलर हूँ। इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने करना है सेव। सेव के बाद यहाँ से आपने आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर आएंगे, यहाँ से आपसे पिन कोड मांगेगा। अगर तो ये पिन कोड आपको याद है, ठीक नहीं तो यहाँ से आप आके चेंज पिन करें, कोई भी पिन कोड नया बना सकते हैं। इसको ओके करें, यहाँ पर पिन कोड दर्ज करें और इसको जब आप सबमिट करेंगे यहाँ पर दर्ज करके, तो ये आपकी सबमिट होके फौरन आपकी जो ड्राफ्ट वाली सेक्शन है आउटबॉक्स यहाँ पर आ जाएगी और कुछ देर के बाद ये कंप्लीटेड टास्क के सेक्शन में आ जाएगी। अगर आपको मजीद कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे बिला झिझक पूछें, मैं हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। ये इंतहाई सिंपल सा आसान सा मेथड था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इंशाल्लाह एफपीआर से रिलेटेड दीगर इन्फॉर्मेशन और दीगर हुकूमती स्कीम के मुतालिक हाजिर होता रहूंगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।